ये साल था 1520 जब एक विदेशी यात्री डोमिंगो पायस भारत की यात्रा पर आया। जब वो दक्षिण भारत को घूम रहा था तब उसकी नजर पड़ी एक ऐसे शहर पर जिसे देखते ही वो हैरान रह गया। इस शहर की समृद्धि से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वो शहर था जहां बड़े बड़े मंदिर थे, बहुत बड़े बाजार और अच्छी खासी चौड़ी सड़कें थी। डोमिंगो पायस ने जब इस शहर को देखा तो उसके मुंह से एक ही जगह का नाम निकला। ये नाम था रोम। भारत का ये शहर उसे रोम जितना समृद्ध लगा। जिस शहर में डोमिंगो की आंखें चौंधिया गई थी वो शहर कोई और नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर का नाम था हम्पी। भारतीय इतिहास का वो शहर जो 14वीं और 15वीं सदी में भारत के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। एक ऐसा शहर जिसके वैभव से कोई भी उसे स्वर्ग समझ बैठे। मगर इस सुनहरे शहर को आगे चलकर बहमनी सल्तनत ने ऐसे बर्बाद किया कि यह कभी दोबारा नहीं उठ पाया। आज ये शहर एक खंडहर है, लेकिन इसके खंडहर भी अपनी एक अलग कहानी कहते हैं। आज मैं आपको इसी शहर की कहानी सुनाने वाला हूँ। कैसे बना ये शहर और कैसे ये बर्बादी की भेंट चढ़ गया, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हम्पी का इतिहास किसी महान गाथा से कम नहीं है। इस शहर की कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से, जब दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने हम्पी को तब अपने राज्य की राजधानी बनाया था। साल 1336 से लेकर 1565 में अपनी बर्बादी तक हम्पी कई हिंदू राजाओं की राजधानी थी। यह साउथ इंडिया का आखिरी हिंदू एम्पायर का किला था। यह शहर आज के कर्नाटक के ईस्टर्न भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर और आंध्र प्रदेश के साथ राज्य की सीमा के पास मौजूद है। जिस वक्त विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस वक्त भारत के उत्तर में मुस्लिम आक्रमण बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। खिलजियों के पतन के बाद तुगलकों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था और उनकी नजर थी साउथ इंडिया पर। ऐसे वक्त में हम्पी एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा हो गया, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। साल 1565 तक ये शहर और पूरा विजयनगर साम्राज्य एक महान हिंदू साम्राज्य के रूप में दक्षिण भारत के नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। हम्पी और इसके आसपास की बस्तियां तुंगभद्रा नदी द्वारा सालों साल बनाई गई घाटियों में मौजूद हैं। यही इन्हें एक अच्छा डिफेंसिव किला बनने में भी मदद करती है। लेकिन हम्पी सिर्फ एक किला भर नहीं था। लगभग 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में फैला यह शहर व्यापार और धर्म का भी बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल कहते हैं कि इस शहर को धर्म का केंद्र बनाने में चालुक्य और चोल राजाओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से कई सौ साल पहले यहाँ पर मौजूद थे। 5वीं से 8वीं सदी के बीच ये राजा यहाँ राज करते थे। दरअसल पल्लव और चालुक्य राजाओं ने यहाँ पर सबसे पहले मंदिर बनवाए थे। उसके बाद चोल राजाओं ने इन मंदिरों का ध्यान रखा और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो इसके राजाओं ने इन मंदिरों को उनके महानतम रूप में पहुंचा दिया। इन मंदिरों में एक मंदिर है जो कि वास्तुकला के सबसे महान उदाहरणों में से एक है। इसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर एक पूजा स्थल के रूप में विजयनगर में मौजूद था। लगभग 1400 साल पुराना यह मंदिर 7वीं सदी में बना था। इस मंदिर में 16वीं सदी तक राजाओं ने अपने अपने हिसाब से निर्माण कराया, जिसने इस मंदिर को और भी भव्य बना दिया। आज अगर आप विरूपाक्ष मंदिर को देखें तो यहाँ 3 गोपुरम यानी मंदिर के प्रवेश द्वार हैं। इसमें सबसे ऊंचा गोपुरम 165 फुट ऊंचा है, जिसे राज गोपुरम कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर 1400 साल बाद आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। यहाँ आज भी हजारों लोग भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए आते हैं और गवाह बनते हैं 1400 साल पुरानी हिंदू संस्कृति का। इस मंदिर की नक्काशी, इसके स्तंभ और छत की सजावट अपने आप में नायाब है, जो विजयनगर के टेम्पल आर्किटेक्चर के हायर लेवल को दिखाता है। विरूपाक्ष मंदिर के अलावा यहाँ पर विट्ठल मंदिर भी मौजूद है, जो भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल यानी 1422 से 1446 ईस्वी के दौरान किया गया। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य द्वारा अपनाई गई शैली का प्रतीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रंग मंडप और 56 म्यूजिकल पिलर्स, यानी कि इन खंभों को अगर आप थपथपाते हैं तो इससे संगीत निकलता है, इसीलिए इन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। विट्ठल मंदिर का रथ ही है जिसे हमारे 50 रुपए के नोट पर छापा गया है।
सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के रथ के पहिए आज भी घूमते हैं। लोग आज भी इस मंदिर को देखने आते हैं और हैरानी से भर जाते हैं जब वो इस मंदिर की नक्काशी और इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर लोटस महल है जो इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। माना जाता है कि यह महल एक रानी के विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था। इस महल को देखने पर इसकी छत और इसकी खिड़कियों की बनावट कमल के फूल की तरह दिखती है, इसी कारण इसे लोटस महल कहा जाता है। दोस्तों, रामायण में जहां भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, उस जगह को कहा जाता है किष्किंधा। ये किष्किंधा विजयनगर साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। इसीलिए जब यहाँ पर हजारा राम मंदिर को बनवाया गया तो रामायण की कहानियों के शिलालेखों से इस मंदिर को सजाया गया। यहाँ के महलों के दीवारों पर चित्रित युद्ध और विजय के दृश्य साम्राज्य की शक्ति और गौरव को दर्शाते थे। इस अद्वितीय शहर की भव्यता के बारे में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने भी लिखा, जिसने इसे सपनों का शहर कहा। वो कहता है कि यूरोप का कोई भी शहर हम्पी के सामने कुछ नहीं था। इस तरह पूरे भारत के लिए हम्पी सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, बल्कि ये शहर अपने आप में हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से एक था। और इस रिलीजियस सेंटर को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता था इसका ट्रेड का बड़ा सेंटर होना। विजय विट्ठल बाजार, जहां कभी व्यापारियों की भारी भीड़ रहती थी, भले ही आज वो जगह खंडहर हो चुकी है, लेकिन कभी ये शहर पूरे साउथ इंडिया की भव्यता का केंद्र होते थे। इस बात की गवाही आज भी इस बाजार के खंडहर देते हैं। हम्पी में हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी क्योंकि यहाँ के बाजार हमेशा अलग अलग व्यापारियों से भरे होते थे। विजयनगर की राजधानी में रत्नों का व्यापार तो होता ही था, साथ ही साथ मसालों, कपड़ों और घोड़ों को भी खरीदा और बेचा जाता था। निकोलस गियर और कई दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि साल 1500 ईस्वी तक हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन युग का शहर था, यानी मिडिवल वर्ल्ड का शहर था। शायद भारत का सबसे अमीर शहर भी यही था। इस तरह से आप हम्पी की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। डोमिंगो पायस ने इस शहर के बारे में जो भी कहा, जो मैंने आपको बताया, वो कुछ भी गलत नहीं था। हम्पी की ये सभी महान स्थल इस बात का सबूत हैं कि ये शहर कभी भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर था। यहाँ की वास्तुकला, नक्काशी और यहाँ की कलाएं हमें बताती है, समझाती हैं कि ये जगह केवल एक धार्मिक और व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर के भी बहुत ज़्यादा धनी थे। लेकिन दोस्तों, हर महान साम्राज्य की तरह हम्पी को भी पतन का सामना करना पड़ा। विजयनगर के पतन की कहानी शुरू हुई इस साम्राज्य के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद। असल में हम्पी और इसका विजयनगर साम्राज्य घिरा हुआ था 4 मुस्लिम सल्तनतों से। ये सल्तनतें थी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ये सभी पहले बहमनी सल्तनत का हिस्सा थी और कृष्णदेव राय ने इस सल्तनत के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद ये सभी सल्तनतें विजयनगर के खिलाफ एक हो गई। आखिर में साल 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें इन चारों सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के आखिरी राजा, जो कि कृष्णदेव राय के दामाद थे, यानी आलिया राम राय, उनकी हार हो गई और मुस्लिम सेनाएं हम्पी शहर के अंदर प्रवेश कर गईं। हम्पी के समृद्धि और खजानों को देखकर ये सेनाएं लालच में आ गई और अपनी जीत के बाद कई महीनों तक इस शहर को पूरी तरह लूटा गया। इन सुल्तानों ने अपनी बरसों की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से इस शहर को बर्बाद कर दिया। तालीकोटा युद्ध के बारे में रॉबर्ट सेवेल नाम के एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट अपनी किताब द फॉरगटन एम्पायर में लिखते हैं, युद्ध की खबर जब राजधानी हम्पी तक पहुंची तो लोगों को विश्वास करना इतना मुश्किल हो रहा था कि विजयनगर जैसा इतना विशाल सेना वाला साम्राज्य युद्ध में किसी दुश्मन सेना से हार भी सकता है। लेकिन जब उन्हें उनके राजा राम राय का कटा हुआ सिर दिखाया गया, तब वो सब बुरी तरह से टूट गए। इस शहर को सुल्तान की फौजें कई महीनों तक लगातार लूटती रही। यहाँ के मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया और इस अद्वितीय नगर का गौरव हमेशा के लिए खंडहर में बदल गया। ये युद्ध कैसे हुआ था, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, इसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक अगर कहानी में आगे बढ़ें तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य को इतना नुकसान हुआ कि वो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया और साल 1646 आते आते पूरी तरह से समाप्त हो गया और इसी के साथ समाप्त हो गया हम्पी शहर। दोस्तों, हम्पी की बर्बादी सिर्फ एक शहर की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के अंत का प्रतीक है। लेकिन हम्पी की महानता आज भी इसके खंडहरों में जिंदा है। आज ये साइट यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। हर साल हजारों लोग देश और विदेश से इसके ऐतिहासिक खंडहरों को देखने आते हैं और हैरानी से भर जाते हैं कि इतना महान शहर कभी इस देश में हुआ करता था।
दोस्तों, हम्पी की संरचनाएं, यहाँ के मंदिर और पत्थरों से बनी मूर्तियां उस युग की कहानी कहती हैं जब हम्पी वास्तव में अपने समय का सबसे महान शहर हुआ करता था। हम्पी का इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे एक महान सभ्यता का समय के साथ पतन हो सकता है, लेकिन उसकी संस्कृति हमेशा जीवित रहती है, पत्थरों और खंडहरों के रूप में जो उसके स्वर्णिम अतीत की कहानी कहते हैं। उस तरह से हम्पी शहर आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हम्पी शहर के इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you